हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। वाता दोषा। वाता दोषा हमारे शरीर में मौजूद 3 दोषों में से एक दोष है जो कि स्पेस और एयर से मिलकर बना है। जब वाता दोषा बैलेंस में होता है तो ये हमारी क्रिएटिविटी बढ़ाता है, हमारी वाइटलिटी बढ़ाता है, मेंटल क्लैरिटी भी बढ़ाता है। पर जब वाता दोष इम्बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी में तो बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं, इलनेसेस ऐसी हैं जो वाता दोष के इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। लेकिन वो इलनेसेस और डिजीज होने से पहले ये कुछ सिम्टम शो करता है कि हमारे शरीर में वात का इम्बैलेंस होने लगा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं इम्बैलेंसेस की। अगर इम्बैलेंस की बात करें तो वात 2 प्रकार से इम्बैलेंस होता है हमारी बॉडी में। एक जब वात इंक्रीज हो जाता है और दूसरा जब वात लो है या डिक्रीज हो जाता है। तो हम 1 बाय 1 दोनों की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इंक्रीज्ड वाता की। जब हमारे शरीर में वात इंक्रीज हो जाता है तो क्या सिम्टम्स हमारी बॉडी शो करती है जिनका हमें ध्यान देना चाहिए या जो कि हमारे लिए अलार्म है कि हाँ आपकी बॉडी में वात इंक्रीज हो रहा है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। आपको अपनी बॉडी को सुनना है उस वक्त। तो इन सिम्टम्स को जब हम जान जाएंगे तो हम उन अपने शरीर की आवाज़ को सुन पाएंगे कि यस ये हमें बता रही है कि आपके शरीर में वात इंक्रीज हो रहा है, टेक केयर ऑफ इट। तो सबसे पहला है रेस्टलेसनेस। जब आप फील करने लगते हैं एक जगह बैठना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, आप चलते रहते हैं या सोच को रोक नहीं पाते हैं, रेस्टलेसनेस फील करते हैं अपने माइंड में भी और बॉडी में भी, तो वो एक सिम्टम है वात के इंक्रीज होने का। दूसरा है ड्राइनेस। शरीर के किसी भी हिस्से में आप अगर ड्राइनेस फील कर रहे हैं, जैसे कि आपके होंठ बार बार फट रहे हैं या आपकी स्किन बार बार उतर रही है, आपकी फेस की स्किन ड्राई हो रही है, हाथों की स्किन ड्राई हो रही है, शरीर के किसी भी हिस्से में स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है। इवन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी ड्राइनेस आनी शुरू हो सकती है जिसके कारण कि हम कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं। तो ये भी एक सिम्टम है ये देखने का कि हमारी बॉडी में वात इंक्रीज हो रहा है। तो टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट्स कि वात इंक्रीज हो रहा है तो हमारी बॉडी में रेस्टलेसनेस आती है, ड्राइनेस आती है। उसके बाद है एंजाइटी एंड फियर। एंजाइटी और फियर माइंड की फीलिंग्स है, बट एंजाइटी महसूस करने का, हम किसी चीज़ को लेकर बार बार परेशान होते हैं, इसकी वजह इंक्रीज्ड वाता होता है हमारे शरीर में, जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को बढ़ा हुआ महसूस करते हैं। हम किसी भी चीज़ से डरने लगते हैं, बार बार छोटी छोटी चीज़ों से हमें एंजाइटी होने लगती है। तो ये भी एक सिम्टम है जो बताता है कि हमारा वात इंक्रीज है। उसके बाद है इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब या तो आपको सोने में तकलीफ हो रही है या आपकी नींद बार बार खुल रही है, ठीक है, और तो मतलब कि आपकी जो नींद है वो डिसरप्टेड है, तो आपको सोने में ही परेशानी होती है। ये भी एक कारण है या सिम्टम है जो हमें बताता है कि हमारे शरीर में वात इंक्रीज हो गया है, जो कि हमें नींद आने में परेशानी हो रही है। और 5वां पॉइंट है इरेगुलर डाइजेशन। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारा डाइजेशन है वो इरेगुलर हो जाता है, हमारा बाउल मूवमेंट इरेगुलर हो जाता है, कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं। तो इस तरह से ये 5 सिम्टम हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे शरीर में वाता इंक्रीज है। पहला है रेस्टलेसनेस, एंजाइटी एंड फियर, इरेगुलर डाइजेशन, ड्राइनेस, इंसोम्निया। ये सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे शरीर में वात इंक्रीज हो गया है। अब बात होती है लो वात की। हमारी बॉडी में तब भी इम्बैलेंस आता है जब हमारी बॉडी में वाता का जो परसेंटेज है वो लो हो जाता है, जो कि बैलेंस से कम है। तो उसकी वजह से हमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं हमारे शरीर में। सबसे पहला आता है लैक ऑफ एंथुसियाज्म। मतलब कि हम में से कोई भी किसी भी चीज़ को लेके हम अनइंस्पायर्ड रहते हैं, अनमोटिवेटेड रहते हैं, हमें एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है। तो जबकि वो पहले था कि कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो हम मोटिवेटेड फील करते हैं, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लो वात इम्बैलेंस है। लो एनर्जी, बजाय कि हम एक हेल्दी खाना खा रहे हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, फिर भी हम हमेशा हैवीनेस या लेथार्जिक फील करते हैं, लो एनर्जी रहती है, टायर्ड फील करते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो ये भी एक सिम्टम है ये शो करने का कि आपकी बॉडी में वाता लो है। उसके बाद आता है स्टिफनेस जॉइंट्स में, पेन, कोई भी पेन या बार बार आपको जब लगता है कि अटक रहा है हमारा जॉइंट,
आपने महसूस किया होगा कि अचानक कभी कभी आपको ऐसा लगता है, तो ये वात इम्बैलेंस लो वाता का सिम्टम है। पेन भी होने लगता है आपको। तो अगर आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें आपको ऑलरेडी जॉइंट पेन है और आप अचानक से फील करने लगे कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो अटक रहे हैं, स्टिफ हो रहे हैं या उनमें पेन होने लगा है, तो ये भी लो वात इम्बैलेंस है। स्लगिश डाइजेशन, आपका डाइजेशन भी लो हो जाता है, आपको भूख नहीं लगती है या फिर खाने के बाद आपको लगता है कि आप ब्लॉटेड फील कर रहे हैं, तो आपका जो डाइजेशन है वो इसका मतलब बहुत लो हो गया है, और ये भी वाता के लो होने का एक सिम्टम है। फिर है लैक ऑफ क्रिएटिविटी। लैक ऑफ क्रिएटिविटी मीन्स अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, आपकी इंस्पिरेशन भी कम हो गई है, तो ये भी एक सिम्टम है आपके लो वाता इम्बैलेंस का। तो इस तरह से हमने समझा कि वाता के इंक्रीज होने पे हम कैसा महसूस करते हैं, हमारी बॉडी, हमारा माइंड कैसा महसूस करता है, और जब वाता लो होता है तो हमारा माइंड और बॉडी कैसा फील करते हैं, क्या सिम्टम शो करते हैं, वो हमें बताने की कोशिश करते हैं कि देयर इज़ एन इम्बैलेंस, यू नीड टू टेक केयर। हमारे अंदर कोई इम्बैलेंस आ रहा है हमारे शरीर में, हमारे मन में, दिमाग में, जो हमें बताने की कोशिश करते हैं कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यदि आप इन सिम्टम्स में से कोई सिम्टम फील करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसे ठीक कर सकें अपनी डाइट से, अपनी लाइफस्टाइल से। और यदि आपको ज़्यादा महसूस हो रहा है कि आप उसे टैकल नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर किसी आयुर्वेद एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए। आप मुझे भी कनेक्ट कर सकते हैं और इस चीज़ का उपचार कीजिए ताकि ये कोई बड़ी बीमारी ना बन पाए, आपके शरीर में बीमारियों को जन्म ना दे पाए। मैं उम्मीद करती हूँ ये जो सिम्टम्स की लिस्ट है ये आपको हेल्प करेगी जानने में आपके शरीर को और आपको मन को, और आपको ज़्यादा कनेक्ट करेगी आपके शरीर के साथ, आपके मन के साथ, और आप किसी भी बीमारी को शुरू होने से पहले ही ख़त्म होने का, करने का या उसको एलिमिनेट करने का स्टेप उठा पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आने वाले नए आयुर्वेदिक टिप्स के बारे में जानते रहने के लिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।